कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब देवता पृथ्वी पर चलते थे, लेकिन ये वे देवता नहीं थे जिनके बारे में हम सोचते हैं। ये एक दूर के ग्रह से आए थे जो हमारे ग्रह से बहुत दूर था, और इनका प्रभाव मानवता पर कुछ ऐसा था जो हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये थे अनुनाकी, एक ऐसी जाति के प्राणी जिनकी तकनीक जादू जैसी लगती थी और जिनका ज्ञान हमारी कल्पना से भी परे था। स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खंगालते हैं। आज हम अनुनाकी की दिलचस्प कहानी जानेंगे। कैसे ये पृथ्वी पर आए, इन्होंने यहाँ क्या किया और क्यों इन्हें पृथ्वी छोड़नी पड़ी। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी जानने के लिए जिसमें देवता, शक्ति, संघर्ष और एक रहस्यमयी गायब होना शामिल है जो आज भी इतिहास में गूंज रहा है। अनुनाकी पृथ्वी से नहीं बल्कि एक दूर के ग्रह से आए थे जिसका नाम था निबिरू। निबिरू हमारा एक ऐसा ग्रह नहीं है जैसा हम जानते हैं। इसका सूर्य के चारों ओर गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार रास्ता है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर 3600 साल में एक चक्कर पूरा करता है, और ये केवल एक बार इतने वर्षों में पृथ्वी के पास आता है। ये दुर्लभ संयोग था जिसने अनुनाकी को पृथ्वी पर आने का मौका दिया, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ खोजबीन करना नहीं था। उनका ग्रह नष्ट हो रहा था, निबिरू का वातावरण खत्म हो रहा था, और अनुनाकी को अपनी सभ्यता को बचाने के लिए कुछ जरूरी चाहिए था, सोने का खजाना। इस स्थिति में अनुनाकी ने पृथ्वी पर आने का फैसला किया। उन्हें पता था कि इस ग्रह में बहुत ज्यादा सोना है जो वे अपनी सभ्यता को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो वे आकाश गंगा के पार यात्रा करते हुए पृथ्वी पर आए, और उनका एक ही उद्देश्य था, सोना इकट्ठा करना और अपने ग्रह की बिगड़ी स्थिति को ठीक करना। लेकिन वे अकेले नहीं आए थे। अनुनाकी अपने साथ एक और जाति लाए थे, इगिगी। इगिगी को श्रमिक के रूप में रखा गया था ताकि वे अनुनाकी की मदद से सोना निकाल सके। हालांकि समय के साथ इगिगी काम से थक गए और उनमें असंतोष बढ़ने लगा। अंत में उनके बीच संघर्ष हुआ और अनुनाकी ने इगिगी को हरा दिया। कुछ कहते हैं कि इगिगी को या तो पराजित कर दिया गया या उन्हें पृथ्वी से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी अनुनाकी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके पास सोना निकालने के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए अनुनाकी ने एक नई जाति बनाई, मनुष्य। उन्होंने पृथ्वी के मूल जीवों का डीएनए और अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया, और इससे एक नई जाति का निर्माण हुआ, मानव, जो उनके लिए सोना निकालने का काम कर सके। लेकिन अनुनाकी ने सिर्फ मानवों को श्रमिक बनाने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने मानवों को विज्ञान, गणित, कृषि और कला के बारे में भी सिखाया। उनका मानना था कि अगर मनुष्य इन चीजों को सीखेंगे तो वे सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं बल्कि खुद भी एक सभ्यता बना सकेंगे। हालांकि अनुनाकी ने मानवों को कम जनसंख्या बनाए रखने की सलाह दी थी, लेकिन मानवों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि अनुनाकी को चिंता होने लगी। अनुनाकी ने महसूस किया कि अब वे उस प्रजाति पर नियंत्रण नहीं रख सकते जिसे उन्होंने खुद बनाया था। इस पर उन्होंने मानवता को सजा देने का फैसला किया। उन्होंने पृथ्वी पर एक बड़ी बाढ़ ला दी जिससे मानवों की बड़ी संख्या मारी गई। केवल कुछ ही मानव बच पाए, जिन्हें या तो भगवान ने बचाया या फिर अनुनाकी ने स्वयं बचाया। ये बाढ़, जिसे कई पुरानी कथाओं और धर्मों में बताया गया है, मानवता के पहले इतिहास का अहम मोड़ बन गई। बाढ़ के बाद अनुनाकी की पृथ्वी पर मौजूदगी धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि वे पृथ्वी छोड़कर अपने ग्रह निबिरू वापस लौट गए क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था, और कुछ का मानना है कि वे धीरे धीरे दुनिया से गायब हो गए। लेकिन उन्होंने यहाँ जो धरोहर छोड़ी वो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि अनुनाकी ने अपने उन्नत अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल करके पृथ्वी छोड़ी, जबकि अन्य मानते हैं
कि वे सीधे आकाश में असेंडेड हो गए और केवल प्राचीन खंडहर छोड़ गए जो उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। और फिर एक और सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है कि वे आज भी हमें देख रहे हैं और निबिरू के अगले आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो आधुनिक विज्ञान अनुनाकी के बारे में क्या कहता है? जबकि उनके अस्तित्व का कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं मिला है, उनका इतिहास आज भी मानवता के दिलचस्प भाग के रूप में जुड़ा हुआ है। प्राचीन संरचनाएं जैसे कि महान पिरामिड, सुमेरियन जिगुराट्स और अन्य भव्य निर्माण, ये सब ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या अनुनाकी का इनका निर्माण करने में कोई हाथ था? क्या ये संरचनाएं अनुनाकी द्वारा दी गई तकनीक से बनाई गई थी? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि अनुनाकी की उन्नत तकनीक को शुरुआती मानवों ने भगवान के रूप में समझा। आज भी जब हम पृथ्वी के अतीत का अध्ययन करते हैं तो अनुनाकी की कहानी एक रहस्य बनकर रह जाती है। क्या वे देवता थे, बाहरी ग्रहों से आए हुए प्राणी थे, या फिर एक भूला हुआ इतिहास? इसका सही जवाब शायद प्राचीन ग्रंथों और खंडहरों में छिपा है। अनुनाकी एक ऐसा रहस्य है जो हमें आज भी मोहित करते हैं। उनकी उन्नत तकनीक, मानवता पर उनका प्रभाव और उनका अचानक गायब होना हमें अधिक सवालों के साथ छोड़ जाता है। चाहे आप माने कि वे देवता थे या फिर एलियंस, उनकी कहानी ने हमारी उत्पत्ति को समझने के तरीके को प्रभावित किया है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेट मी नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू।